सुफल कर लीजे। आरती भोले नाथ की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। गौरा संग रमण कैलासा, गौरा संग रमण कैलासा। तन बाघम पर नसीवासा, तन बाघम पर भस्मीवासा। ध्यान सदा विष घर को कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती भोले नाथ की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। महाकाल शिव ऑर्डर दानी, महाकाल शिव ऑर्डर दानी। महिमा तुम्हारी सकल जग जानी, महिमा तुम्हारे सकल जग जानी। कृपा दृष्टि भगतन पर कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती भोले नाथ की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। शीश गंग लहराती जाए, शीश गंग लहराती जाए। चंद्र मुकुट भोले जटा धराए, चंद्र मुकुट भोले जटा धराए। नंदी की अश्वारी कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती भोले नाथ की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवामि शयतं नमामि। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें वेद्या द्रविड़ं तुम्हें
त्वमेव शरणं मम देवदेवा त्वमेव शरणं मम देवदेवा त्वमेव शरणं मम देवदेवा गर्भसम्भूतं गर्भूरं च प्रतिप्रदामारार्धिकमहं कुर्मे पश्चिमे वरदो भूमं निधाय जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे देवाभिवन्दनमस्ताभ्याम् आरार्तिकगणमस्तप्रक्षालनं मंत्रपुष्पांजलि। सभी लोग हाथ जोड़ करके मंत्रपुष्पांजलि प्रार्थना करेंगे। हरि ओम जतने नजमयंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाकं महिमानः सचन तद्रा पूर्वी शात्याः सन्ति देवाः तत्पुरुषाय महिमा देवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण शिवशङ्कराशाङ्गाभ्यां धुरिवाराभ्यां चायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां श्रीमद शिवमहापुराणाभ्यां नमः। चरणारविन्देषु अनन्तान्तकोटिमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले शिव महापुराण की, शंकर भगवान की, बाबा विश्वनाथ की, झरिया सरकार की, वीर बजरंग बली की, रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र जन्म महोत्सव की, व्यास जी महाराज की, संत वैष्णव समाज की। शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये समवेत तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानुलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वागीर्थाभिः सम्पृक्तो
वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। आइए हम सभी लोग बड़े भाव के साथ भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन करें। इसके पश्चात मंगलमय कथा का रसपान करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। सदा शिव पार्वती संगे।
सदा शिव पार्वती संगे सदा शिव पार्वती संगे सदा शिव पार्वती संगे सदा शिव पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे डिमिक डिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा डिमिक डिमिक डम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा धिमक धिमक धिम बाज पखावज मुरली और मोर चंगा धिमक धिमक धिम बाज पखावज मुरली और मोर चंगा हर हर महादेव हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हनुमान जी महाराज की जय हो बाबा विश्वनाथ की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री गिरिराज महाराज की जय हो श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो तुलसी महारानी की जय हो यज्ञेश्वरी जगत जननी पूजिया गौ माता की जय हो श्री झिरिया सरकार की जय हो श्री सती माता की जय हो श्री काल भैरव भगवान की जय हो श्री कुबेर जी महाराज की जय हो सब संतन की जय हो सब विप्रन की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव परम मंगलमय परात्पर सर्वेश्वर अखिल हेय प्रत्यनीक ठीक करो इसको माइक इसमें जो आवाज
भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री विश्वनाथ बाबा की महती करुणा कृपा से एवं चारों युग प्रताप तुम्हारा, ऐसे श्री झिरिया सरकार श्री हनुमान जी महाराज की महती करुणा कृपा से चैत्र मास के इस पवित्र पुण्य महीने में श्री झिरिया सरकार के इस पवित्र प्रांगण में बैठ कर के मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हम सभी लोग श्री शिव महापुराण के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज इस कथा का द्वितीय दिवस है। द्वितीय दिवस की मंगलमय बेला में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ मंच पर विराजमान भगवान श्री गौरी शंकर का वांगमय स्वरूप श्री शिव महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं एवं अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में खूब खूब प्रणाम करते हैं। सभी पूज्य ब्राह्मणों के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप हमारे सभी रसिक श्रोताओं के लिए एक साथ जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। एक बार सभी लोग हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव। भगवान की महती करुणा कृपा है। हम आप सभी श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में, हनुमान जयंती के पावन उपलक्ष्य में बैठकर लगातार कई वर्षों से यहाँ सत्संग की यह धारा चलती आ रही है। इस वर्ष भी हम सभी लोग सत्संग में अवगाहन करेंगे। शिव महापुराण के माध्यम से सभी लोग यहाँ आनंद ले रहे हैं। लगातार हम सभी लोगों को 7 दिन तक ऐसे ही आनंद आएगा। 7 दिन तक भगवान शिव की चर्चा हम सभी लोग सुनेंगे। और यह जो तिथियां हैं, जो समिति वालों के लिए हम खूब खूब धन्यवाद देंगे, जिन्होंने यह तिथियां इस उत्सव की निकाली हैं। वो बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है, लोग इंतजार करते हैं कि जब हम कोई कथा करवाएं अथवा कोई भागवत जी अथवा कोई भी उत्सव करवाएं तो उसमें एकादशी तिथि जरूर हो और कोई ना कोई एक ऐसा उत्सव पड़ जाए कि जिसमें आनंद सबको आ जाए, हमारा कार्यक्रम सफल हो। पर हम इस समिति वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बड़े ही बुद्धिमान लोग हैं। ऐसे समय इन तिथियों का चयन किया है कि इसमें एक उत्सव नहीं, इसमें सारे उत्सव सम्मिलित हो गए। देखिए, अभी आज नवरात्रि का विश्राम दिवस है। आज नवरात्रि विश्राम हो रही है, तो नवरात्रि भी आ गई। नवरात्रि के बाद इसमें एकादशी की तिथि भी जरूर आ जाएगी। और जो मास शिवरात्रि पड़ती है, वह मास शिवरात्रि भी इसी तिथियों में आ जाएगी। सारे महोत्सव एक ही तिथि में हो गए, एक ही उत्सव में सारे उत्सव हो गए। और आज ही भगवान श्री राम जी का प्राकट्य महोत्सव है।
तो हम सभी लोग प्राकट्य उत्सव की जो बधाई है वो तो कथा के उपरांत सभी लोग गाएंगे और राम जन्म बाद में करेंगे। हमारा विचार है कि पहले भगवान शिव की चर्चा कुछ कर लें। और आज ही नवरात्रि का पावन यह जो 9 दिन है पर्व है, आज विश्राम ले रहा है। तो सबसे पहले हम मां भगवती दुर्गा को मनाएंगे, उनके चरणों में ढोक लगाएंगे, उनको भी मना लें, फिर आगे की हम लोग कथा कहेंगे। देखिए, यह जो नवरात्रि का पावन पर्व है, मां शक्ति की आराधना उपासना का यह पर्व है। जीव को जो जो कुछ चाहिए मां भगवती सारी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण कर देती हैं। ऐसा मां भगवती की उदारता है, ऐसा उनका उदात्त चरित्र है। अपने जनों पर, अपने भक्तों पर मां कृपा करती है। जो कुछ इनसे मांगो वो सब कुछ प्रदान करती हैं। और हमारे शास्त्रों में देवी भागवत में तो लिखा है कि जिस जीव की कोई कामना हो, इन नवरात्रियों में किसी समय एक तिथि पर आप कन्याओं का पूजन करें और कन्याओं का पूजन करने के बाद उनको कुछ खिलावें। हाँ, प्राय लोग धन से परेशान होते हैं। महाराज जी, सबसे पहले धन वाली बात बताओ, क्योंकि अर्थव्यवस्था जब मजबूत होगी तब जाकर के हम धर्म करेंगे। तो हम आपसे निवेदन करें, ऐसा सुंदर उपाय बताया है, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जिनके यहाँ ज्यादा ऐसी परेशानी हो, धन रुकता नहीं हो, तो पुराणों में लिखा है कि वो वैश्य कन्याओं का पूजन करें और वैश्य कन्याओं के पूजन करके उनके चरण धुलावें, उनको महावर लगाएं, बिंदी लगाएं, और आपकी सामर्थ्य हो तो जरूर उनके लिए वस्त्र प्रदान करें। कुछ मीठा भी खिलाएं, उनको पंगत करवाएं, मालपुआ खीर तो खिलानी चाहिए। हाँ, आज हमने धर्मेंद्र भैया से कहा था कि हमने अभी कन्याओं का पूजन करना है, तो कथा के उपरांत कन्याओं का पूजन करेंगे। तो जिनके मन में हो कि हमारे घर में समृद्धि खूब हो, हमारे घर से कभी लक्ष्मी जी जाए नहीं, तो उनके लिए वैश्य कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इससे होगा क्या? कहते मां भगवती लक्ष्मी जी अखंड रूप से उसके यहां विराजमान होती हैं, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। हमारे पास कई लोग और आते हैं, कहते महाराज जी क्या करें, पाठ पूजा में ज्यादा मन नहीं लग रहा हमारा। भगवान की पाठ पूजा में, भगवान में हमारा मन लगे, तो उनके लिए चाहिए कि वह ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करें, उनके लिए दक्षिणा दें। और जो पूजन की विधि होती है उस विधि के अनुसार उनका पूजन करें। उनका मन स्वतः ही भगवान में और भजन में लगने लगेगा। जिनके घर में ज्यादा मुकदमे चल रहे हों, ध्यान से सुनना आप लोग, ज्यादा अदालत के और कोर्ट के चक्कर जो ज्यादा लगा रहे हों, कोई एक ऐसा किन्हीं पर केस चल रहा हो अथवा कुछ भी विवाद हो रहा हो और आपको उसमें विजय चाहिए, तो उसके लिए क्या उपाय करें? कहते हैं भागवत जी में लिखा है, देवी भागवत में,
वो क्षत्रिय वर्ण की कन्याओं का पूजन करें, बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन करें और उनका पूजन करने के बाद उनको दक्षिणा दें, उनको मालपुआ खिलावें, चरण धो करके महावर लगावें, बिंदी लगावें, जो श्रृंगार होता है चुन्नी उड़ावें। उनका पूजन करने से उनको हर केस में, हर जगह जाने से विजय की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा है। और जिनका निर्मल अंतःकरण हो जाए, सेवा में जिनका मन लगने लगे, मन विचलित ना हो, ऐसे लोग जो चतुर्थ वर्ण की जो कन्याएं हैं उनका पूजन करें तो उनका मन भी स्थिर हो जाएगा, वो विचलित नहीं होंगे, सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे उनका पूजन करने मात्र से ही। ऐसा देवी भागवत में लिखा है, अद्भुत महिमा कन्याओं की लिखी है। इसलिए अभी तक जिन्होंने पूजन नहीं किया है तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आज नवमी है तो शाम तक, रात्रि के 8-9 बजे तक भी वो पूजन कर सकते हैं। बड़े भाव के साथ कन्याओं का पूजन करना चाहिए, उनको दक्षिणा देनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। माँ भगवती इतनी उदार हैं, जो कुछ इनसे मांगो वह तत्काल देने के लिए खड़ी हुई हैं। बस इनके दरबार में जाने की और स्तुति करने की बस देर है। मां भगवती स्तुति प्रिय हैं। उनकी कोई दरबार में स्तुति करे, कोई भी दरबार में हाथ जोड़ करके जावे, मां शेरा वाली सबकी बिगड़ी बना देती हैं, सबके लिए यश प्रदान करती हैं, सबके लिए जो कुछ जो मन में इच्छा करता है भक्त उसको प्रदान करती है। हमारे यहाँ तो भक्त लोग गाते भी हैं, कौन है कौन है जिस पर लगी है मेहरबानी आपकी, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी शेरों वाली आपकी, सारी दुनिया है दीवानी शेरों वाली आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपके, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपके। सारी दुनिया है दीवानी शेरों वाली आपकी, सारी दुनिया है दीवानी शेरों वाली आपकी।
जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता रानी आपकी, वैसे ही बहती है ममता शेरों वाली आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी शेरों वाली आपकी, शेरों वाली आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है शेरवाने। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है शेरवाले। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या शेरवाने। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या शेरवाले। तेरा तुझको सौंपते हैं, तेरा तुझको सौंपते हैं ये निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपते हैं ये निशानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपके। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपके। सारी दुनिया है दीवानी शेरों वाली आपकी, शेरों वाली आपकी। गाता रहूं मैं महिमा मैया आपके। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा मैया आपके।
आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा मैया आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा मैया आपकी। अपने चरणों में ही रखना, अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपके। सारी दुनिया है दीवानी शेरवानी आपकी। शेरवानी आपकी, शेरवानी आपकी, शेरवानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी शेरों वाली आपकी। शेरों वाली आपकी। बोलो दुर्गे महारानी की जय हो। हर हर महादेव। ऐसी माँ भगवती माँ दुर्गा की करुणा कृपा हम सभी लोगों के ऊपर बरसती रहे, यह माता के चरणों में प्रार्थना है। कल सभी लोगों ने कथा के क्रम में श्रीमद् शिव पुराण का महात्म्य सुना। कैसा दिव्य महात्म्य है शिव पुराण का। ऐसा महात्म्य बताया कि शिव पुराण को केवल कोई पूरे 7 दिन तक नहीं, 11 दिन तक नहीं, 9 दिन तक नहीं, केवल कोई 6 मिनट तक भी सुन ले तो 6 मिनट वाली कथा भी उस जीव का कल्याण कर देती है। ऐसी दिव्य पुराण की कथा है। श्रद्धा पूर्वक नहीं। कल आप सभी लोगों ने सुना कि उस प्रेत को ऐसे नहीं कथा सुनाई, जबरदस्ती उसके हाथ पैर बांध करके फिर कथा सुनवाई, तब जाकर के उसका कल्याण हुआ। भैया इसका मतलब ये है कि कथा कल्याण जरूर करती है, इसलिए प्रत्येक के जीव को कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा कल्याण करती है। और साधन जितने भी हैं, और साधन को करने में आपको भले ही उसका फल मिलने में देरी हो अथवा भले ही थोड़ा सा विलंब लगे, पर कथा एक ऐसा विषय है, कथा सुनी और दूसरे क्षण ही आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है, आपके जीवन में मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। कैसी भगवान की मंगलमयी कथा है। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की।
मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की गति क्रूर कविता सरस की ज्यों सरस पावन पाठ की मंगल करणी। ऐसा आज तक कोई मनुष्य नहीं हुआ जिस मनुष्य के जीवन में दुख ना आता हो। सबको दुख आता है। अरे मनुष्य के जीवन में नहीं राम जी, भगवान के जीवन में भी जब वो भी नरावतार लीला करते हैं उनके जीवन में भी दुख आता है। और कथा सबके दुखों का निवारण करती है, सबके दुखों का निवारण करती है। आप सभी लोगों ने राम कथा में सुना होगा, जानकी जी उस अशोक वृक्ष के नीचे सशोक बैठी हुई थी और उनकी हालत ऐसी हो गई। सभी लोग यहाँ सुंदरकांड का पाठ तो जरूर करते ही होंगे, सभी लोग जानते हैं। सुंदरकांड में लिखा है जब माँ सीता अशोक वृक्ष के नीचे जब सांस लेती थी तो उनके जो सांस थी वो गर्म निकलती थी, क्योंकि विरह वेदना के कारण पूरा शरीर जल रहा था। दिन रात राम 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 रघुनाथ जी को ही पुकारती, और इतना पुकारती रघुनाथ जी को, इतना पुकारती कि रघुनाथ जी की याद करते करते उनका जो शरीर था एकदम सूख गया। रघुनाथ जी की याद करते करते सूख गया। और जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज गए, हनुमान जी महाराज गए, हनुमान जी महाराज ने अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को देखा बैठी हुई हैं। अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी महाराज बैठ गए। सीता जी वहां विलाप कर रही थी, रो रही थी। भगवान की याद में एक एक पल कई कई युगों के समान बीत रहा था। हनुमान जी पर रहा नहीं गया, और उसी समय श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी की कथा सुना दी। कथा सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया, भाग गया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रघुनाथ जी की कथा सुनते ही मां सीता का दुख दूर भाग गया। अब बताइए आप लोग, कथा दुखों को दूर करती कि नहीं करती? कथा दुखों को भी दूर कर देती है। इसलिए सत्संग में आकर के जरूर बैठना चाहिए। सत्संग में आकर के बैठोगे, कथा सुनोगे, आपको जरूर कोई न कोई उपाय, आपके जो मन की जो शांति है वो सत्संग में ही मिलेगी। अद्भुत सत्संग की महिमा है। कोई एक घड़ी, आधी घड़ी थोड़ा सा भी सत्संग कर ले, जीवन में आमूल परिवर्तन उसके होता है।
तो हम निवेदन कर रहे थे, कल आप सभी लोगों ने शिव पुराण का महात्म्य सुना और चंचुला नाम की जो ब्राह्मणी थी, उस ब्राह्मणी ने शिव पुराण की कथा सुनी और अपना तो कल्याण किया ही, साथ में अपने पति का जो भयंकर प्रेत बन गया था उसका भी कल्याण केवल कथा सुनने मात्र से हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भी शिव पुराण की कथा कई कई लोगों का, कई कई प्रेतों का उद्धार करती है। हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं, ये सत्य घटना है। टीकमगढ़ क्षेत्र में बुंदेलखंड में पड़ता है मुड़ारा गांव। उस साइड हमारे दादा गुरुदेव परम पूज्य साकेतवासी भक्तमाल भाष्यकार श्री गणेश दास जी महाराज वो जाते थे। उनके साथ में एक और बाबा रहते थे, उन बाबा का नाम था श्री हरे राम बाबा। आप सुनिए ध्यान से। तो हरे राम बाबा जो थे बड़े सिद्ध महात्मा थे। श्री हनुमान जी महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन उनको रोज होता था। ऐसे सिद्ध महात्मा थे कि जब जो कुछ चाहें उनके सामने प्रकट हो जाता था, इतने ऊंचे महात्मा। तो उस गांव में जाते तो गांव की जितनी भी बेटी बहू हैं सब उनसे परिचित थी। सब महात्मा की सेवा करने आती। तो उन महात्मा जी से, हरे राम बाबा से सब परिचित में थी। तो हरे राम बाबा को बहुत दिन हो गए उस गांव में नहीं आए। फिर अचानक एक दिन उनका मूड हो गया कि चलो उस गांव की तरफ चलें, बहुत दिन हो गए। ध्यान से सुनिए आप लोग। तो वो महात्मा जी आए। महात्मा जी ने आकर के जहां लोगों ने आसन उनका लगाया वो रहने लगे। और उनका नियम था कि घूमने बहुत दूर जाते थे। सुबह 2-3-4 किलोमीटर घूमने जाते, वहीं कोई कुआं मिल जाता, कहीं कोई बावड़ी मिल जाती, वहीं स्नान करते खूब आराम से। तो देखा, एक जैसे ही घूमने गए तो एक बट के ऊपर एक उनको प्रेत मिला, एक भूतनी मिली उनको। हाँ। तो जैसे ही देखा तो बाबा आश्चर्य से देखने लगे। बाबा ने देख करके समझ लिया। और जो गांव में जो बहू उनकी सेवा करती थी वो समझ गए देख करके, अरे ये तो अमुक घर की बहू है। उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ कैसे जंगल में? तो उसने आकर के बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा अब मैं मर चुकी हूँ और मैं प्रेत बन चुकी हूँ। प्रेत मेरी यह योनि है, प्रेत योनि में मैं हूँ। बाबा तो डरे नहीं। बाबा तो डरे क्यों? तो उसने कहा कि आप मेरा उद्धार कर दीजिए। बाबा ने कहा, उद्धार तो जरूर हो जाएगा, पर तुम मर क्यों गई जल्दी बताओ। कहा कि मेरी घर में कुछ कहा सुनी हो गई और बस मैं जाकर के, एक कुआं है वहीं पास में कुआं था, उसमें जाकर के मैं कूद गई। मुझे पता नहीं था कि इतना पानी कम होगा, पर मैं तो रात ही में कूदी और उसमें जाके मर गई। तो मैं इतनी प्रेत बन गई, मैं भूत बन गई। अब बाबा मेरा उद्धार कर दीजिए, बहुत कष्ट हो रहा है, मैं कैसे भी करके उद्धार कर दीजिए। तो बाबा का थोड़ा जो स्वभाव था वो थोड़ा मजाकी जैसा था। बाबा ने कहा, ऐसे थोड़ी कोई उद्धार होगा, फ्री में उद्धार हो जाएगा। बाबा से कहा, बाबा आप जो कहेंगे हम आपकी सेवा करेंगे, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। तो बाबा ने उसी से पूछा कि तुम्हारा उद्धार होगा कैसे? कहा, बाबा कोई महात्मा आकर के हमें शिव पुराण की कथा सुना दें और भंडारा कर दें, सोई हमारा उद्धार हो जाएगा।
बाबा ने कहा कि शिव पुराण की कथा तो हो जाएगी, भंडारा हो जाएगा, पर फ्री में थोड़ी होगा। 4 दिन हो गए इस गांव में रुके हुए, एक घर से घी नहीं आया हमारे लिए। और बाबा को घी से बड़ा प्रेम था, खूब घी खाते थे। हाँ। तो कहा कि मैं घी का इंतजाम तो अभी कर देती हूँ बाबा। बाबा ने कहा जब घी का इंतजाम हो जाएगा तो तेरा उद्धार भी हो जाएगा। अब तो महात्मा जी जो थे हरे राम बाबा स्नान करके आए कुटिया में, और वो महाराज वो भूतनी गई तो जो गांव के जो प्रधान जी हैं, सरपंच साहब जिन्होंने कहते हैं, उनकी बहू के ऊपर जाकर के महाराज वो चढ़ गई। महाराज खेल गई बहू, लेऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, पूरे घर को नष्ट कर दूंगी, और ये लाओ वो लाओ। महाराज आप पूरा घर इकट्ठा हो गया, क्या चाहिए क्या चाहिए, ऐसे कहते ना गांव में, किसी के सिर पे आ जाते। अरे जो पूजा लो सो हम आपकी पूजा करेंगे, जो पूजा आप कहोगे सो करेंगे। बहू कहे कि मैं पूरे घर को खा जाऊंगी, सबको ले जाऊंगी, सबको ले जाऊंगी। बड़े बूढ़ों ने आकर के प्रार्थना किया, और जब प्रार्थना की तो कहा कि जाओ, जो कुटिया में महात्मा जी रुके हैं, तुम्हारे घर में एक घड़ा में 4-5 सेर घी रखा है। पहले जाओ ना महात्मा को घी पहुंचा करके आओ। महाराज जितने भी गांव वासी थे, सब गांव वासी कहने लगे महात्मा जी तो बड़े चमत्कार हैं, देखो एक भूतनी को बस में कर लिया। और कहा जो जो महात्मा कहते हैं रोज तुम उनकी इच्छा पूरी करना, उनकी रोज सेवा करना, तब छोड़ूंगी बहू को। मरता क्या नहीं करता। और तुरंत सभी लोगों ने जितना घी था, गाय का घी, और महात्मा जी के पहुंचाया। अभी तक महात्मा जी को कोई नहीं पूछ रहा था, और जैसे ही महाराज वो भूतनी लगी, तैसे ही पूरा गांव इकट्ठा होकर के सब महात्मा जी के यहाँ सेवा करने लगे। पहले महात्मा जी के यहाँ पाव भर घी नहीं था, अब घी के ढेर लग गए वहां। फिर हमारे पूज्य दादा गुरुदेव आए। अब ध्यान से सुनना आप लोग। दादा गुरुदेव आए, दादा गुरुदेव ने आकर के शिव पुराण की कथा कही, और शिव पुराण की कथा होने के बाद उस रात्रि में भूतनी का उसी का स्वप्न आया, और कहा बाबा अब मैं विमान में बैठ करके भगवान शिव के धाम जा रही हूं, मेरा उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये हम बात कोई आपको ऐसे नहीं बता रहे हैं, प्रमाणिक बात बता रहे हैं। अब सुनिए आप लोग, ये दुनिया संसार वाले होते कैसे। सबको पता लग गया कि सबका उद्धार, भूतों प्रेतों का सबका उद्धार हो गया। और उस बट वृक्ष में एक भूत नहीं था, भूतों की जमात थी, कई भूत रहते थे। शिव पुराण की कथा से सारे भूतों को उद्धार तो हुआ ही। तो हरे राम बाबा ने कहा कि भैया भंडारा करना पड़ेगा पूरे गांव का, 4-5 हजार लोगों को भंडारा करना पड़ेगा, और देसी घी के बढ़िया पुआ बनेंगे, खीर पुआ बनेंगे, सबका भंडारा होगा। लोगों ने मना कर दिया महाराज। लोगों ने कहा कि अब जब प्रेत बाधा सब टली गई है, अब काय का भंडारा। स्वार्थी लोग ऐसे होते हैं, सोचो आप। गांव के एक व्यक्ति ने भंडारा देने से, कोई नहीं आया पास में, सब भंडारा देने से मना कर दिया। बाबा तो बड़े अक्खड़ थे बाबा, और उसी समय बाबा ने पूरे शरीर में कपड़ा लपेटे, और कपड़ा लपेट करके पूरे शरीर में बट वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, और मिट्टी तेल होता है ना, घासलेट, मिट्टी तेल की कुपिया ले गए और ऊपर डाल ली वहीं ऐसे करके, और नीचे से माचिस ले गए, और कहा कि यदि भंडारा नहीं करोगे तो हम आग लगा लेंगे अभी अपने शरीर में। अब महाराज जितने गांव वासी हैं सब गए, बाबा की प्रार्थना किया, बाबा नीचे उतर आओ भंडारा करेंगे। ये ऐसे नहीं करोगे, पहले इकट्ठा करो यहाँ, तब हम नीचे उतरेंगे, नहीं तो यहीं से आग लगा लेंगे। पूरे गांव में सभी लोगों ने तुरंत अनाज इकट्ठा किया,
और राशन इकट्ठा किया सारा, और 2 घंटे में ही सारे भंडारे की व्यवस्था हो गई। बाबा को आग थोड़ी लगानी थी, बाबा तो नाटक कर रहे थे। हाँ, बाबा नीचे उतरे, वो कपड़ा अलग किए और बढ़िया से गोबर गौमूत्र से स्नान किया, साबुन लगा करके स्नान किया, अपने भजन में लग गए। दूसरे दिन बढ़िया सुंदर खूब भंडारा हुआ। बाबा को तो ना कुछ चाहिए था, ना बाबा कुछ लेने की उनकी इच्छा थी। वहां से उठ करके वृंदावन धाम आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव पुराण की कथा से प्रेतों का उद्धार हो जाता है। आज भी ऐसे कई जगह हैं जहां प्रेत बाधा बहुत होती हो, वहां भी कथा सुनने से उन प्रेतों का उद्धार हो जाता है। अब इतनी घटनाएं हैं प्रेतों की, हम 1-8 घंटे तो सुना ही सकते हैं, इतनी कथाएं हैं। एक और कथा सुना देते हैं आप। हमारे पूज्य गुरुदेव जो आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में, पूज्य हमारे गुरुदेव वृंदावन में थे। एक जयपुर के आगे राजस्थान की घटना है। जयपुर के आगे महाराज एक गांव में बहुत प्रेत रहते थे। एक पीपल के ऊपर बट का वृक्ष होगा संभवतः, बहुत ऊंचा बट का वृक्ष था, बहुत प्रेत उसमें रहते थे। हमारे गुरुदेव को नहीं बताया किसी ने कि उसमें प्रेत बाधा है। कहा महाराज जी चलो आपको कथा कहनी है और 7 दिन तक खूब बढ़िया से कथा कहना, फिर इसके बाद में आप आ जाओ। महात्मा जी ले गए। जैसे ही महात्मा जी ले गए, महाराज जी ने कथा आरंभ की। महाराज जी को उसी बट वृक्ष के नीचे कुटिया बना करके ठहरा दिया। केवल महाराज जी के साथ में 2-4 साधु रहे, वही गए और कोई नहीं गया ज्यादा। और जैसे ही कथा आरंभ हुई, महाराज जी ने देखा कथा में 1-2 व्यक्ति भी गांव के नाम है, कोई नहीं आया पास में। महाराज जी ने सोचा पता नहीं कैसे गांव वाले हैं, भैया कथा ही सुनने नहीं आते। चलो फिर भी कथा हुई। दूसरे दिन कथा हुई, तीसरे दिन हुई, फिर भी कोई नहीं आया। चौथे दिन जब जन्म की कथा थी, तब गांव वालों का थोड़ा सा साहस बंधा और उन्होंने सोचा चलो एक बाबा कथा कह रहे हैं तो चलो हम भी चलें, कथा सुने आए। तो कुछ गांव वाले आए और आकर के बैठे। जैसे ही महाराज जी ने कथा आरंभ की और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जन्म होते ही ना कोई वहां हवा चल रही थी, ना कोई आंधी, कुछ नहीं था। और एक इतनी मोटी डाल उस बट की ऊपर से धड़ाम से नीचे आकर के गिरी। जितने भी श्रोता थे भगदड़ मच गई महाराज, प्रेत आया, प्रेत आया, प्रेत आया, भूत आया। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमारे साथ वाले जितने भी संत थे वो भी भाग खड़े हुए महाराज। हम केवल अकेले चौकी पर बैठे, कोई नहीं था वहां। महाराज जी ने माला ली, राम राम किया, कुछ कथा कहने लगे। और उसी रात्रि में जो महात्मा जी ले गए थे, उन महात्मा जी को स्वप्न आया कि महाराज जी आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने हमें कथा सुनाई। कथा 7 दिन की होने थी, पर केवल 4 दिन की कथा से ही हमारा उद्धार हो गया और हम भगवान के धाम को विमान पर बैठ करके जा रहे हैं। 4 दिन की कथा सुनते ही उसका प्रेत का उद्धार हो गया। फिर महाराज जी ने और 7 दिन तक पूरी कथा कही और महाराज जी ने उन संत जी से कहा कि पहले बता तो देते कि यहाँ प्रेत बाधा है, आपने बताया ही नहीं हमें। ऐसी अनेक घटनाएं हैं कि केवल कथा सुनने से प्रेत जो होते हैं, प्रेत बाधा जिनके यहाँ होती है, वह प्रेत बाधा शांत हो जाती है। वह प्रेत भी भगवान के धाम को कथा सुनते ही चले जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
तो ऐसे आप सभी लोगों ने कल कथा के महात्मा में जो बिंदु के नाम का जो ब्राह्मण था, वह ब्राह्मण गलत संगत के कारण और वो भी प्रेत बन गया, उसका भी उद्धार हो गया। ऐसे शिव पुराण की कथा है। बोलो शिव महापुराण की जय हो। ये लगातार 7 दिन तक हम भगवान शिव को सुनेंगे। यह कथा प्रारंभ कहाँ होती है? बहुत सुंदर उपाख्यान सुनाया है श्री सूत जी महाराज ने